being, but one thing that they are missing is that they are not being as effective as they should be. And how do we become effective? When we use rare things, when we use something which is difficult to use. And the most important and the most difficult thing of spoken English, to use conditionals, because in that you have to take care that every line should be correct, every sentence should be grammatically correct. So in that we commit so many mistakes in that. So I don't want you to repeat that again. I don't want you to commit that again. That's why in this video we are going to learn 4 conditionals. So there are total 4 conditions, and we start with the 0 condition. We will learn one by one with them, but I would like to share one thing, is that until you have not cleared your tenses, do not come on that, because I really do not want you to just go into the conditionals. But if you do not clear, if you do not have anything clear, like if you have confusion in the perfect tense, if you have confusion in the indefinite, you can never make conditional sentences. So first and the most important thing is that you have to clear your indefinite part. Alright, so we will start from the 0 condition. What is 0 condition? 0 means no change. So first condition says that when you are taking 2 paras, when you are taking 2 phrases here, phrase means जहाँ पर 2 लाइनें हो, 2 sentences हो अलग अलग, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है, लेकिन दोनों में जब भी दोनों की बात होती है तो एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस पर कोई दबाव नहीं होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होते हैं, वो होती है हमारी 0 कंडीशन। जैसे कि मान लो मैंने कहा मैं जब खाना खाती हूँ तो पेट भर जाता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा ही भरेगा, खाली नहीं होगा। सो ये एक सच्चाई है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर 0 कंडीशन। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस आप ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं बारिश में जाऊंगी तो मैं भीग जाऊंगी। ये सच्चाई है, आप इसे नहीं बदल सकते हो और ना ही इस सेंटेंस में कोई चेंज आ सकता है, इसलिए इसे हम 0 कंडीशन में रखते हैं। सो लेट्स गो ऑन द सेंटेंस नाउ। सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? मान लो मैंने कहा कि जब मैं बारिश में जाती हूँ तो मैं भीग जाती हूँ। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है, जब मैं बारिश में जाती हूँ मैं भीग जाती हूँ, 2 सेंटेंस है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही सेंटेंस को ऑब्वियसली अगर हम लास्ट में अगर इसकी पहचान को देखें तो ये इंडेफिनिट को शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। तो हम इन दोनों ही सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। जैसे कि व्हेन आई गो इन द रेन, व्हेन आई गो इन द रेन आई गेट वेट। ओके, आई गेट वेट। जैसे मान लो मैंने कहा जब मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। तो कैसे बोलेंगे हम इसे? व्हेन आई ईट द फूड माय स्टमक गेट्स फिल्ड। सो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, दोनों को ही मैंने इंडेफिनिट में यूज किया है। तो इससे ये समझ आता है कि 0 कंडीशन में हमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सेंटेंसेस को आप इंडेफिनिट में यूज करोगे। सो लेट्स कम ऑन द सेकंड वन। सो जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, सेकंड नंबर पे, बट ये फर्स्ट है क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन से आप एक चीज याद रख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन मतलब एक जगह चेंज। तो 2 फ्रेजेस जब आप लोगे कंडीशन में तो आप एक जगह चेंज करोगे और एक जगह चेंज नहीं करोगे। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जब मैं आती हूं तो वह जाएगी, या फिर जब मैं आऊंगी तो वह जाएगी। अब ये दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर में हैं, जब मैं आऊंगी तो वह जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो पक्की है, यहाँ पे मेरा आने या उसका जाना पक्का है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हम इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और एक सेंटेंस हम फ्यूचर में बनाएंगे। तो इसीलिए इसे हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह चेंज हो रहा है। जैसे कि व्हेन आई कम शी विल गो। ओके, व्हेन आई कम शी विल गो। तो यहाँ पे शी विल गो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे मैं क्या समझ आया कि सिर्फ एक जगह चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको इन दोनों ही कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम हुई है अभी तक तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब हम सीखेंगे सेकेंड कंडीशन। याद रखना ये थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसका नाम सेकेंड कंडीशन है। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम दोनों जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो हाउ आर वी चेंजिंग दैट? लाइक मान लो मैंने कहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती। अब ये ऐसी कंडीशन है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ओके, और ना ही मैं उसे दे रही हूं, यानी दोनों ही इमेजिनेटिव कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी? इफ आई हैड मनी। अगर आपको याद हो तो कमलेश मैम ने थोड़ी दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी आई विश चैप्टर के ऊपर, तो वहां पर आपको ये अच्छे से समझ आया कि हाँ मैंने आई हैड का
क्या है, इफ आई हैड मनी। ओके, तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ओके, तो अगर मुझे कहना है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे दी, मैं आपको दे देती। ओके, तो कैसे बोलेंगे, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। ऐसे ही मान लो मैंने कहा कि काश मान लो मैंने कहा अगर मेरे पास फोन होता, अगर मेरे पास महंगा फोन होता तो मैं आपको चलाने देती। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ना तो मेरे पास फोन है और ना ही मैं परमिशन की बात करूँ, यहाँ पे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं जरूर करती। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी थर्ड कंडीशन। दिस इज थर्ड कंडीशन, दिस इज द नेम ऑफ द कंडीशन, बट दैट इज एक्चुअली फोर्थ वन। Okay, that is fourth one. So in this third condition what we see that we change everything in that. मतलब यहाँ पर क्या है, एक चीज आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसे थर्ड कंडीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, सो मान लो मुझे ये कहना है कि अब मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था आपको, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। अगर इसी को मुझे थर्ड में चेंज करना है तो मैं कैसे कहूंगी, काश मेरे पास, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे चुका होता या दे चुकी होती। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके बोलने से पहले मैंने एक्शन कर दिया होता या मैं आपको दे दिया होता। तो ये वो कंडीशन होती है जो परफेक्शन को दिखाती है, प्रॉपर तरीके से आप उस काम को कर चुके होते हैं किसी के बोलने से पहले, जो हमने परफेक्ट वाले केस में पहले भी सीखा हुआ है। ओके, तो अगर मान लो मुझे कहना है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे चुका होता, तो कैसे बनाएंगे इसे हम सेंटेंस को। जैसे मैंने पहला सेंटेंस कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते, ये बिल्कुल सेम है सेकंड कंडीशन की, पहला फ्रेज बिल्कुल सेम है, तो हम सेम बनाएंगे, इफ आई हैड मनी। ओके, इफ आई हैड मनी ये सेम रहेगा सेकंड कंडीशन की तरह, बट सेकंड वाला जो फ्रेज है उसमें चेंज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, आई वुड हैव गिवन यू। सो ये था हमारा थर्ड कंडीशन आई मीन। सो ऐसे ही और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ग्रामेटिकल पोर्शन, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट English, so just contact us on our channel. You can comment us if you want to learn these kind of chapters more, so comment us on our comment box.